नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसत्ता में आप सभी का स्वागत। राजनीति एक ऐसा शब्द जिसे आप कह सकते हैं कि उसके मायाजाल में कभी कोई बता ही नहीं सकता कि राजनीति का ऊट कब कहां किस करवट बने। 2012 मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी, 2014 प्रधानमंत्री भारतवर्ष। 2012 में किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि और कोई न कोई जानता था कि जब सत्ता की लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी रखेगी और उनके सर पे सरताज वही होगी। दूसरी तरफ अगर हम 2004 में जाते हैं तो किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। इन सब के साथ दिल्ली की जो गति थी उस पर भी किसी ने नहीं सोचा था कि केजरीवाल जिस तरह की ध्रुवीकरण वहां पे चली थी, जो आंदोलन वहां पे चला था, उस आंदोलन को के सहारे वो दिल्ली की सत्ता पे बैठे। आज फिर चुनाव की आहट, लोकसभा चुनाव की आहट, सभी सत्तारूढ़ पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी भवें चढ़ा दी, सत्ता के सीट्स में बैठना चाहती और इस सत्ता के सीट्स में बैठने के लिए हर तरह के हरकतें अपनाई जाती। और इस पूरे प्रकरण में एक नाम ऐसा है जो चर्चाओं में बना, राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि आपत्ति दर्ज कराई या उनको लेकर के मोदी शब्द को लेकर के अब सब लोगों का आरोप है, कहा मानहानि का उनके ऊपर केस हुआ, उनकी सदस्यता चली। फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सदस्यता बाहर हो। आज वह संसद और संसद पहुंचने के बाद जिस गर्मजोशी से खाली कांग्रेस नहीं पूरा विपक्ष उनका स्वागत करता है, तो फिर तो चर्चा इसलिए बनता है कि एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ उनके सामने पूरा विपक्ष जिस तरह से आज राहुल का स्वागत किया, तो क्या 24 में मोदी के सामने राहुल होंगे या पूरा विपक्ष एक तरह होगा, एक साथ होगा? इसी पे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मधु भट्ट जी हमारे साथ। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और इन सब के साथ हमारे सहयोगी विक्रम श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता रास्ते में है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले मैं नरेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। नरेंद्र जी, अगर 2004 की मैंने जिक्र किया कि कांग्रेस जिस समय उस समय चुनाव में जा रही थी, तो किसी को उम्मीद नहीं था कि सत्ता में आएगी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। मैंने 12 का किया क्योंकि मुझे आज भी 12 में देख रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किया था। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनना पसंद करूंगा, लेकिन 14 में जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री भारत सरकार के नरेंद्र मोदी। आज विपक्ष पूरा जब एक साथ था और वह मुद्दा एक ऐसा था जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी और मोदी के ऊपर हमला किया, वह मुद्दा था राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। आज जब वो सदन में जाते हैं, सदस्यता बहाल होने के बाद जिस गर्मजोशी से स्वागत होता है, तो क्या ये माना जाए 24 का चुनाव जो 6 महीने पहले एक तरफा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या इस समय थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है? नरेंद्र सिंह जी, ऐसा है कि 24 मार्च को राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई जी। ये सोच के ये किया गया था कि जो सबसे सदर प्रवक्ता है या जो सबसे तेज तरार प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्हें किसी तरह से इसको साइडलाइन किया जाए, क्योंकि वो बार-बार सदन में अडानी जी का नाम ले रहे थे और वो बड़ी गंभीरता से और बड़े जोर शोर से उनका नाम लिया जाता है बार-बार। इस वजह से एक वो इरिटेट हो गए थे वहां पर किसी तरह से लोकसभा में। तो इन्होंने यही कहा कि इसको किस तरह से शांत किया जाए, वो शांत किया जाए इसलिए कि जो 2019 में दिया था भाषण जी, वो उठा के लाया गया 2022 में जी।
अब इससे हुआ ये है कि जो बीजेपी की बढ़त पिछले 6 महीने पहले हमें लग रही थी कि बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है, वो मोमेंटम इन्होंने तब खो दिया जब इन्होंने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया और ऑपोजिशन में यूनिटी हो गई। अब तक यह होता था कि लोकसभा में कांग्रेस के 54 सांसद थे जी, पर आज अगर आप देखें तो वहाँ 150 सांसद है, वहां पर जो विपक्ष के एक साथ हो चुके हैं। तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस की भाषा नहीं, लेकिन आज जो है अब विपक्ष को आपने एक कर दिया है। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई ना, विपक्ष इकट्ठा हो गया है और 150 सांसद हो गए हैं जो जिस गर्म जी आज राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ है वहां पर, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो इससे पहले किसी भी लोकसभा में कि विपक्ष के लीडर का इतनी गर्म दिल से स्वागत किया गया है। लेकिन आपने ऊँट से स्टार्ट किया था, मैं आपको ऊँटपुरी की कहानी को सुनाता हूँ कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब देखिए संसद में गाजे बाजे के साथ अडानी कभी, देखिए राहुल गांधी जी कभी भी अपने मुद्दे को नहीं छोड़ते हैं, देखिएगा ना उन्होंने कभी रेफर का मुद्दा छोड़ा था, ना उन्होंने चौकीदार चोरे का नारा छोड़ा था, ना वो अडानी के बच्चे भी बोले वाले। अब पूरे गाजे बाजे से ये अडानी का नाम लिया जाएगा और पूरा देश अगले 2 दिन तक दिखाएगा। अरुण जो गगोई है, जो अपने गगोई है जिन्होंने मूव किया था, अच्छा, जिन्होंने लोकसभा में ये मूव किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनका पहले बनता था कि वो इसकी स्टार्ट करें, इनिशिएट ये करें, लोग करें, पर आज उन्होंने लिख के दे दिया है कि मेरी जगह पे, हालांकि मैंने दिया है प्रेसिडेंट, मैंने दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, पर मेरी जगह राहुल गांधी बोलेंगे। अब आप देखिए कल करीब 1 घंटा को कॉन्फ्रेंस कर देंगे वो उसमें लोकसभा में, और ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे प्रधानमंत्री जी या सरकार अब तक भाग रही थी, उनको इससे आना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, अब आया उनको पहाड़ के नीचे। चलिए मधुकर जी, 2013 में पप्पू 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 13 से या 2019 तक हम लोगों ने सुना, और पप्पू के नाम पे राहुल गांधी को एकदम साइड कर दिया गया। लेकिन एक मुख्य बात यह भी रही कि पप्पू की चर्चा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ने किया, और पप्पू को आपने पप्पू बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आज वही पप्पू जब सदन में पहुंचता है रागा की तरह, आज भी पूरी कांग्रेस कर रही है रागा राहुल गांधी, और जिस तरह से विपक्ष स्वागत करता है, क्या लगता है कि 24 का चुनाव थोड़ा मुश्किल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे हम जनता के बीच है, जनता के मुद्दों के साथ जनता के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो देश का प्रथम सेवक करते हैं, सेवक के रूप में करते हैं। जहाँ तक आपको माननीय राहुल गांधी जी अगर वो पप्पू कहते हैं तो पप्पू खुद को साबित किया है, उसको देखते हैं कि उचित रूप में देखना जिस हम सभी लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से हिलोरा प्रकार से देखा जाए तो उससे तो ये सिद्ध होता है कि क्या विपक्ष क्या सिद्ध करना चाहता है। अगर देखिए कोर्ट केस चला और कोर्ट में केस मिली, अदालत ने उनको सजा सुनाई, वो सजा सुनाने के बाद उसको कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको, लेकिन बाहर से इसके को लगाया कि आप गलत आप शब्द कहेंगे, उनको उन्होंने की मर्यादा का अपनी शब्दावली का उपयोग करे। जिस प्रकार से जो है हमारे पत्रकार नरेंद्र सिंह जी जिस प्रकार की भाषा कहते थे वो ऐसा बोलेंगे, तो मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार की जो अपशब्द और इस प्रकार की बयानबाजी करने का नहीं मैं लेकिन आपने कहा ना, अगर एक विपक्ष का नेता इस प्रकार की शब्दावली करता है तो मैं बताना चाहती हूँ, माननीय राहुल गांधी जी कह रही हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री, जब हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जब वो विदेश में जाते हैं और वहीं वहां पर उनकी जो हमारे जो राहुल गांधी जी हैं जो उनसे सरेआम उनकी बेइज्जती करते हैं, तो ये इसमें पूरा एक भारतीय जो है भारतीय नागरिक होने के नाते हमको बेइज्जती फील होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से अपमान किया जाता है। तो ये सब जानते हैं कि जो माननीय जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो आज अगर उनका सम्मान कर रहे हैं तो वो क्या
आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। ये तो गठजोड़ तो आज खुश हो रहे हैं, और क्योंकि इनका इस मामले में इस मामले से इनको कोई लेना देना नहीं कि हमें जनता के बीच में जनता की समस्याओं का समाधान करना है। इनको विपक्ष को और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी साख बचाने के लिए जो एक दूसरे को बोलते और साख और लेवल की दृष्टि से जो लोग देखते थे, जो नेता वो आज एक मंच में दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी जनता को पूरा स्पष्ट समझ आ रहा है ये जो जोड़ी जो दिखाई दे रही है वो क्या करने वाली है भविष्य में। तो ये जनता इससे एजेंडा जो उन्होंने जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि हमको किसकी तरफ जाना है। तो मुझे लगता है ये अच्छाई के लिए, और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हम और प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मजबूती के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। तो मधुकर जी, मैं आपसे लूंगा, मैं अभी विक्रम श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा, लेकिन एक प्रश्न आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ आपसे, फिर उसी पे वापस करूँ। क्या केवल कांग्रेस ऐसा कर रही है? ये जो आपने न्योले की और सांप की कहानी बताई है कि जो दूर दूर से फिर साथ आ गए, आप जरा बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पासवान दोनों गुटों को साथ कर दिया, क्या हुआ? दोनों भाई की तरह थे? क्या वो अलग नहीं हुए थे? एक पासवान गुट अलग होकर के मंत्री बन जाता है, दूसरा पासवान जो हकीकत में ओरिजिनल गुट था, जो जिनका पुत्र था पासवान जी का, उसे बाहर कर दिया। मैं आपके पास लौटूंगा। विक्रम जी, आपने बड़ा अच्छा स्टेक दिया रागा का, तो क्या पप्पू बना रागा? देखिए, सबसे पहले बात अभी जी, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी साख बचाने में मुझे लगता है कि उनकी साख बचाने की रणनीति। ठीक है। आज जैसा जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह का एक, देखिए राजनीति में जो गिरता हुआ स्तर है उस स्तर को बचाने की आवश्यकता है। इस वक्त सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल विपक्ष का नहीं है। जो 2013 के बाद से जो शब्दावली राजनीति में टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से दिखाई दी है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र कर रही है उन्हीं को रेनकोट वाला प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा जो मुझे लगता है कि वो नहीं कहना चाहिए, और उनके किए हुए कार्यों को आज खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके कार्यों की सराहना करते। देखिए, पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से 2013 से पहले और आज 2024 से पहले सब कुछ जो बदला है वो बदला नहीं है। वो इंसान कहते हैं ना कि एक इंसान के पीछे आप इस तरह से पड़ जाओ कि वो या तो राजनीति छोड़ दे या फिर वो अपने आप को इतने मजबूती के साथ आए। आज देखिए, आज जो भी शब्द राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि वो हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी अब हिंदी हो गई है। कहीं देहरादून के दूर स्कूल से पढ़े गए, दूर स्कूल के बच्चे को आप बुलाइए, हिंदी में एप्लीकेशन लिखवाइए, आपको पता लग जाएगा कि दूर स्कूल का बच्चा हिंदी में किस तरह से करता है। आज की राजनीति में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो हिंदी बेल्ट में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया, लोगों के बीच में गए, जो जिस तरह की उनकी शैली है, जो हिंदी बेल्ट के लोग जो बातें पसंद करते हैं उस तरह की बातों को उन्होंने की, और उसी बातों को लेकर के टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से लोगों के सामने। लेकिन स्थिति बदली है। स्थिति क्यों बदली है? आपने अगर आप भारतीय जनता पार्टी है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो देशभक्त आपने बताने शुरू किया, और जो विपक्ष है उसको आपने देशद्रोही बताना शुरू किया। आज जो शब्द है, जो मानहानि वाला जो चल रहा है, बात मानहानि की चल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शब्द बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में, वहां मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर कांग्रेस को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने जो शब्द राहुल गांधी की मां के लिए कहा था, मधुकर जी यहाँ पर बैठी है, उसको क्या एक्सेप्ट करती है? विक्रम जी, 2 दशक से ज्यादा आपकी पत्रकारिता का हो गया। एक जो आपने बीच में भी कहा अब शब्दों का दौर, ये क्या जान के ये लोग करते हैं कि फ्लो में रहते हैं और निकल जाता है? देखिए, पब्लिक क्या चाहती है, आपने देखा होगा टीवी डिबेट पर भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, मौलाना बैठा होता है, उसको कोई मौलाना करके बात, तो उससे क्या होता है, कुछ वर्ग को बहुत ज्यादा खुशी,
लेकिन उसका नुकसान क्या है? देखिए, उसका नुकसान ये है कि हम सारी चीजें छोड़ करके आज अपना समय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। हमने पढ़ाई करनी जो पढ़ाई नहीं कर रहे, हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, मौलाना ये कर रहा है, मौलाना वो कर रहा है। आप कब काबिल बनेंगे? आप देखिए, जिस वक्त अगर आप अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में जब उन्होंने जो एक अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके बाद से हम लोगों ने सोचा था कि राजनीति में स्वच्छता है। हर नेता से उसके कार्यकाल के दौरान जो कार्य हुए, कार्य उसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन राजनीति को उस दौर के बाद से जो दूसरा दौर था, जो सेंट्रल का जो दौर आया, उसमें यह हुआ कि मोदी जी जो कहेंगे, मन की बात कहेंगे, उसको आपको सुनना है। एक पक्षी है, क्योंकि देखिए 2024 से चुनाव आने वाला है, नेता ग्राउंड पर जाएंगे। अभी तक जो वोट था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर था, उनकी छवि के नाम पर था। भाजपा कहती है हमारा संगठन मजबूत है, हम किसी भी नेता को अगर खड़ा करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन परिस्थितियां चेंज होती है। चलिए नरेंद्र सिंह जी, जैसे बार बार हम लोग भी कहते हैं, आम भाषा में भी कहते हैं, और हकीकत भी है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कांग्रेस जब इस उफान पे थी, चरम पे थी, राजनीति में कोई कहता था इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, और उस समय जिस तरह से विपक्ष लामबंद हुआ, कांग्रेस को पटकनी दी, क्या आपको लगता है कहीं वही इतिहास फिर से दोहराने की समय आ गया है, या वही माहौल बन रहा है? देखिए, और कुछ तो वैसा है, परंतु देखिए आप अभी भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो है एक जगत पार्टी है, उनका कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बिल्कुल शिद्दत से काम करता है, कार्यकर्ता किसी लोभ लाभ में नहीं है। और कहीं भी देखिए गरीबों ने छोटा कार्यकर्ता जो चलता रहता है। जहाँ इलेक्शन आया इस पर, और बीजेपी कैसी पार्टी, यहाँ कांग्रेस को या अपोजिशन पार्टी को तैयारी करनी पड़ रही है कि चुनाव आने वाला है 2024 का, बट बीजेपी जो है वो पहले ही तैयार है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। आज की स्थिति में अगर बीजेपी को इन्हें ऑपोजिशन पार्टी को या इंडिया वालों को अगर रियलिस्टिक चुनौती देनी है तो उन्हें उस तरह से कार्यकर्ता खड़े करने पड़ेंगे। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कम है और नेता ज्यादा है। तो इसे हाल फिलहाल में अभी तो ऐसी स्थिति है कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी ऑपोजिशन को कि वो एक सीधे चैलेंज बीजेपी को दे सके। और रही बात इसलिए कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो चुनाव है 2024 का वो डिपेंड करेगा कांग्रेस के ऊपर, किस तरह से कांग्रेस परफॉर्म करती है। 200 से 250 सीटों ऐसी है जहां कांग्रेस की और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। और बाकी जो छोटे छोटे स्टेट है, चाहे आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लें, या हम कोई भी छोटे देश की बात कर लें, वहां पर जो विपक्ष है या सत्ता में बैठी पार्टी है वो इतने सक्षम है कि वो बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी का साउथ में कोई प्रेजेंस है नहीं, जहां पर इनका प्रेजेंस था या मान लीजिए यूपी में है वो अपनी चरम पे, या आप अगर मध्य प्रदेश में देखिए वहां पर उनकी सारी सीटें उनके पास थी, या गुजरात में सारी सीटें हैं, या उत्तराखंड में पूरी सीटें हैं, हिमाचल की पूरी सीटें हैं, दिल्ली की पूरी सीटें हैं। अब उनके पास ऑप्शन और कुछ ज्यादा है नहीं कि वो उससे बढ़त कर सके। लेकिन नरेंद्र सिंह जी, एक साल पहले कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस प्रदेशों में भी आने की स्थिति में नहीं थी, फिर वो प्रदेश जीती। प्रदेश जीतने के बाद राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा, मतलब उनकी सदस्यता चली गई, अब वो उस पर भी वापस, तो क्या ये माना जाए हुआ उत्साह से लबालब पूरी कांग्रेस में? जो बीमारी पहले कांग्रेस में थी, उनका एक केंद्रीय नेता होता था और स्टेटों में वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना ले, जिसे चाहे राज्यमंत्री बना ले, जिसे चाहे चेंज कर ले, उन्हें कोई नहीं रखता था। वोट पड़ते थे पहले से इंदिरा गांधी के नाम पे। इसलिए जो बीमारी पहले कांग्रेस में थी वो धीरे धीरे बीमारी हो गई है आप बीजेपी में। देखिए, अगर आप कहें इनके पास बीजेपी में आप कितने सेंट्रल मिनिस्टर को जानते होंगे, आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना कि अगर मैं मधुबन से पूछूं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है तो शायद उनको जवाब देना भारी पड़ता है। कोई नहीं जानता केंद्रीय में मंत्री कौन है और कौन सरकार चला रहा है। सारी सरकार चला रही एक चल रही है पीएम की तरफ से। चलिए, आप ही के प्रश्न को जवाब लेते हैं मधुकर जी। 24 के रणभूमि में आप लोग जा रहे हैं और नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप बूथ लेवल पे बड़े मजबूत हैं, आपका बूथ भी मजबूत है। उसके बाद भी जब चुनाव में जाना होता है तो आप सामने, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा तो छोड़िए,
छोटे छोटे चुनाव में आप मोदी जी का चेहरा सामने लाते हैं, लोकसभा चुनाव में बटने चुनाव उनके चुनाव चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि ये बेमानी है ये कहना कि बूथ लेवल पे आप मजबूत है, लेकिन चुनाव होगा तो मोदी के ही चेहरे पे होगा? सर देखिए, आप जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो वहाँ पर भी ऐसी होता था कि जो सारे वोट पड़ते थे राजनीति नाम पे। देखिए निश्चित रूप से देखिए माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, और निश्चित रूप से उनकी जो उन्होंने योजनाएं करी है उसका जो लाभ है वो नीचे स्तर तक हमारा जो कार्यकर्ता जो जनता के बीच में काम करता है, निश्चित रूप से उनकी योजनाओं का हम काम लेकर जाते हैं और निश्चित रूप से उनका चेहरा तो होता ही है सामने। साथ में आपको बताना चाहूँगी जैसे अभी नरेंद्र जी ने कहा कि हमारा बूथ लेवल का, बिल्कुल निश्चित रूप से बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी हमारा, क्योंकि हमने बूथ तक की टीम खड़ी करी है और वो टीम खड़ी की है हमारी, जो हमारी भारत के लिए एक हमारी भारतीयता, एक भारतीय संस्कृति जो थी, एक देश प्रेम था, राष्ट्र प्रेम था, और एक जो पहले कांग्रेस के समय में सिर्फ एक ही जो नेता होता था, एक ही। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अभी आप आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सब बच्चों को भी मालूम है कि हमारे देश के जिन शहीदों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, तो उन शहीदों का आज हम पूरा इतिहास पढ़ पाते हैं। लेकिन ये सब इतिहास एक नैरेटिव सेट किया गया, उन सबको किताबों से गायब कर दिया गया। लेकिन आज का जो बच्चा है, आज का जो युवा है, बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज हम कहीं से भी विकिपीडिया हो या कोई भी हो, हम पूरी इंफॉर्मेशन हम अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे मोबाइल पर आ जाती है और हमें कोई भी किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता। यहाँ पे एक शब्द में आपको बताना चाहूंगी, कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि यथार्थ जो है हमारे पास बहुत सारी किताबें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। और ऐसा ही नहीं, बूथ लेवल का आज जो युवा है, वो युवा क्यों एक तरह क्यों सोच रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्यों देख रहा है, क्यों उसकी दृष्टि है, क्योंकि लगातार उसको समझ आ रहा है कि हमको इतने वर्षों तक जो हमें एक पूरा एक नैरेटिव जो सेट किया गया था, और उसका मैं अभी इसमें बात बताना चाहती हूँ कि पूरा एजेंडा जो पूरा सारे विपक्षियों का ये जो गठबंधन हुआ है, इन्होंने क्या शब्द दिया है, इंडिया। इसमें बहुत बड़ी, क्योंकि आज ये बहस बहुत अलग तरीके से हो रही है, इसमें इंडिया शब्द दिया जाए। आप इंडिया क्या कहने का आपका तात्पर्य है? इंडिया नाम से क्या कौन सी चिंता की आप लेना चाहते हैं? हम कहते हैं भारत, इंडिया इज भारत, ये तो संवैधानिक भी है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप उन्होंने मधु जी गठबंधन है। उन्होंने इंडिया का मतलब केवल इंडिया नहीं दिया, इंडिया का आई का मतलब अलग है, एन का मतलब अलग है, डी का मतलब अलग है, आई का मतलब, उन्होंने इंडिया को तो उस घेरेबंदी, नरेंद्र सिंह ने सही कहा, घेरेबंद, उन्होंने एक स्वरूप तैयार किया जिसमें कि मतलब उसका जो एक दबाव था, जो प्रेशर था, वो प्रेशर दिख रहा है। दूसरी चीज, एक चीज ये बताया, बार बार आप अगर कहते हैं कि प्रदेश स्तर पे, बूथ स्तर पे सारी चीजें मैं मान गया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव के अंतिम समय पे प्रदेश के चुनाव में भी न आए, तब भी लगता है कि भाजपा हिलडुल रही है। देखिए 24 के लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसको हम प्रदेश चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं। जब भी होगा चुनाव आए, जब भी रहेगा, हम हर तरीके से चुनाव की तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लेकर अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव के हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से बिल्कुल सारी की सारी, अभी तो पूरा सर्वे भी हो चुका है, पूरी पांचों हम लोकसभा की जो हमारी जो सीटें हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जाने वाली है। लेकिन 5 सीट से तो 5 आपकी उत्तराखंड की 5 सीटों से तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं होगी। दूसरी तरफ एक चीज ये है जिसपे हम आज बहस कर रहे हैं, जिस पप्पू पे हम बहस कर रहे हैं, उस पप्पू के पास क्या पावर है? न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री, न प्रधान कुछ। उस पप्पू के पीछे पूरी भाजपा पड़ जाती है। क्या ऐसा है उस पप्पू में? देखिए विपक्ष कई सालों से उनके परिवार ने राज किया है, और जिस प्रकार से उनका एक जब जनता के बीच में रखा जाता है, तो बार बार जब कोशिश की जाती है कि उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की, अभी तो उनके दल में कुछ तय ही नहीं है। अभी तो सूचना का पास नठा वाली बात हो रखी है, वहां से कुछ तय नहीं है। लेकिन जब भी वो सामने आते हैं, निश्चित रूप से क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी उनकी शब्दावली होती है, कुछ इस प्रकार का उनका एक जो एक बोलने का जो एक ढंग होता है अपने ही नेताओं के लिए, खास
तौर पर जब भी वो अपने नेताओं के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, क्योंकि जो इनके नेता, जब मैं आप यहाँ की बात करूँ, उत्तराखंड देवभूमि की बात करूँ, जब इनके प्रदेश के अध्यक्ष ही जब वो किस प्रकार की जो शब्दावली उनकी कैसी निकलती है और सरकार की, चलिए प्रदेश स्तर पे लौटेंगे। आज तो हम राहुल गांधी और आज ठीक सही बात है, वो गलत था, और उस पर भी चर्चा हो चुकी है। जी 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 ठीक विक्रम जी, कभी कभी ताकत कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर आदमी, लौटूंगा सर आता हूँ, कभी कभी ताकत ही कमजोरी बन जाती है। तो जिस तरह से मोदी जी इतने ताकतवर हैं, और यह बात कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है, और उस समझ का परिचय आप समझ का परिणाम आपने देखा होगा। कर्नाटक में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा अगर मोदी जी का रखा, तो कांग्रेस ने अपने सामने किसी राष्ट्रीय नेता को नहीं रखा, लोकल नेता पे चुनाव लड़ा। तो इस समय जो राष्ट्रीय ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, मजबूत ताकत है नरेंद्र मोदी, क्या कांग्रेस उसको कमजोर करने पे लगी है और सीधे मोदी जी के चेहरे को कमजोर करके 24 में जाना चाहती है? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो खुद भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे उनकी जो छवि है वो खुद जो है वो एक कहते हैं कि जैसा कहा प्रेशर दिखाई देता है, आसपास को प्रेशर दिखाई देता है। ये बात मधु जी भी समझती है कि प्रेशर किस तरह का, क्योंकि रणनीति में बदलाव हो रही है। आप अगर सवालों की बात करेंगे तो जब आप देखें, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय विपक्ष के पास, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास 3 मुद्दे थे। क्या था? जीएसटी था, नोटबंदी था और तीसरा राफेल था। 3 मुद्दे थे। आज के में उन मुद्दों की जो संख्या है वो बहुत कम रही है। देखिए, रोजगार पहला मुद्दा है, महंगाई, टमाटर को लेकर के तमाम प्रशासन एक्टिव हुआ। कुछ दिन टमाटर सस्ता हुआ, आज के टमाटर 240-250। तो जो मुख्य जो कारण है, देखिए क्या होता है, अगर आप तेज रखते हैं, जवान तेज रखते हैं, तो आप बहुत तेजी से छलांग लगा करके अपना सिखा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती है तब आप अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं। जब और ज्यादा उम्र ढलती है तो आप दूर से सिर्फ किसान को देखते आप कर नहीं सकते। तो आज की स्थिति मुझे लगती है कि क्योंकि देखिए, जिस तरह से अगर पहले मैंने कहा, आप अगर डोर टू डोर जाएंगे, सबसे पहला सवाल ये है कि घर में आप जिसके भी घर आप जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, चेहरा है जिस जगह उनकी लगे होगी, आएंगे, मंच पे बोलते चलेंगे। नीचे कौन काम करता है, ग्राउंड में काम करने वाले कौन है? बूथ के लोग हैं, वो घर घर जाएंगे, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। लोग कहेंगे, जिस घर में वो जाएंगे उस घर में सवाल पूछा जाएगा, भाई आपने जो भाषण किया था, जो बातें कही थी, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया नेट है, विकिपीडिया ऐप डाल करके पढ़ लेंगे। जिन शहीदों के बारे में पहले नहीं बताया जाता था, अब उन शहीदों के बारे में बताया जाता है। किस तरह से देश के आंदोलन, देश आजादी के लिए जो आंदोलन किया गया, ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि ये लोग करते हैं। चलिए, अगर आजादी के लिए गूगल को अगर सर्च करेंगे, आजादी की चीजों को लेकर के करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं हमारा थैली में नजर नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ, क्योंकि किस आप शहीद की बात करते हैं, सारे शहीदों के नाम तो मैंने भी स्कूल में पढ़े, आपने भी वही किताब पढ़ी होगी, मधु जी ने भी। लेकिन एक चीज तो है, लेकिन विक्रम जी उन शहीदों को सम्मान पूर्वक स्थान तो मिला है। इस बात से आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें और 2 लाइन और जोड़ रहा हूँ जी जी, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ था। जब सरकार चेंज होती थी, सबसे पहले तो बसों का कलर चेंज होते हुए देखा, स्कूलों का कलर चेंज होते हुए देखा, पार्क बनते हैं, पार्क में जिस पार्टी का पार्षद होता है वो अपने हिसाब से कलर कर देता है। हर चीज के लिए ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए जिस तरह से आज संसद के अंदर जो बात कही जा रही है, दिल्ली सेवा बिल को लेकर के, क्योंकि देखिए सरकार अस्थिर होती है, सरकार स्थिर नहीं होती है। सरकार चलाने के लिए अफसर होते हैं, अफसर के ऊपर चुने हुए लोग, इसीलिए पब्लिक से चुने हुए लोग को भेजा जाता है कि आपको पब्लिक की समस्याओं को देखना है। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखिए उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दे दिया गया,
कई केंद्रीय अफसर ऐसे हैं जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, सही बात, जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं सब महत्वपूर्ण पद पे वापस आ जा रहे हैं। ये बात सही है, सही बात। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर के जाए? इसी पे मैं आता हूँ। नरेंद्र सिंह जी, मेरा प्रश्न विक्रम जी से था कि ताकत कभी कभी कमजोरी बन जाती है, तो कांग्रेस क्या ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत एक व्यक्ति में है और उस व्यक्ति को अगर कमजोर कर दिया जाए या कायदे से घेराबंदी कर दी जाए तो 24 फतेह किया जा सकता है? तो क्या कांग्रेस इस रणनीति के तहत काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने जब 2014 में मोदी जी का नेशनल की स्थापना हुआ जी, तो समझ नहीं पाए कि वो क्या रहा है। जिस तरह से पीडीपी मोदी जी और पूरे मीडिया में मोदी जी थे, ये समझ नहीं पाए कि करना क्या है। गुजरात मॉडल के नाम से और 2004 से लेकर 2010 तक जो कांग्रेस सरकार 14 तक सरकार थी, जिस तरह से उस समय पर कार्य हुए गए या करप्शन के कार्य चले गए, वो उनको ले डूबा। परंतु देखिए, आज जिस तरह मैं पहले भी कहा था कि केंद्रीय नेता तो बहुत स्ट्रांग है, ये कांग्रेस समझती है कि मोदी जी से मुश्किल है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आपने भ्रष्टाचार की बात की, पूंजी की बात की, मैं उसमें सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी जो स्ट्रक्चर हमने तैयार की है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे भ्रष्टाचार का पता लगे। 5 साल में सीएजी की कितने रिपोर्ट आई और सीएजी ने किस तरह से काम किया है। रिपोर्ट आई, पटल पे नहीं आया है। रिपोर्ट आई, भ्रष्टाचार नहीं हुए, आप कहाँ से आएगी रिपोर्ट? मधु जी, भ्रष्टाचार की बात न देखिए, काम हुआ है, विक्रम नरेंद्र जी जी मधु जी को बता दें कि बहुत आसान है कहना कि भ्रष्टाचार को हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ है तो आप जिनको आरोपी बोलते हो, कर्नाटक कैसे खो गए? सही बात है, उन्हीं को आप कैसे सत्ता में लेके आते हो? कर्नाटक हो गया आपका, पंजाब में कुछ नहीं कर पाए, पंजाब हो गया आपका, हिमाचल हो गया, उपचुनाव की आप मध्य प्रदेश भी खो गए थे आप। सही बात है जी। आप जीतते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हारते हो तो कौन जिम्मेदार? आप विपक्ष से पूछते हो कि बताओ। नरेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। अगर 10 साल में, और मधु जी ने आपकी बात मान लिया कि 10 साल में देश में बेहतर काम हुआ है, तो चुनाव क्यों वो हिंदुत्व में लाया जा रहा है? क्यों जगह जगह पे? देखिए, इस देश को क्या ऐसा माहौल बन गया है कि अंग्रेजी जो है वो सुलगा दी गई है। अब धीरे धीरे हवा दी जाएगी और 2024 तक उसकी लट्टों का क्रिकेटिंग, अगर कुछ काम हुआ है, अपनी बात सुनिए, अगर काम होता है तो मैं बोलूँ आपको देंगे कितना काम हुआ है और 10 अगर मैं आपके साथ पीछे चलूंगा तो फिर आपको कर जाएगा। ठीक है, दंगे देखिए, दंगे में छोड़े आप बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। आपके राज्य में नहीं बात मैंने जैसा प्रेशर का जिक्र आप मुझे प्रेशर नहीं, सबसे पहले क्या है ना, जो सत्ता पक्ष होता है उसको सुनना। आप सुनिए, करने पहले जो पहले का क्या होता है, हम आपके पास सरकार है। विक्रम श्रीवास्तव जी, विक्रम जी, ये बात तो सारी दुनिया डेटा आपके पास भी है, नरेंद्र सिंह जी के पास है। दंगों में तो कमी आई है। पहले नरेंद्र सिंह जी का कहना जो है कि चुनाव जब आता है तब वो माहौल बनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, वो बात अलग है, लेकिन दंगों में तो कमी आई है। मधु भट्ट जी, क्या इस बार फिर से जब चुनाव में आप जाओगे तो क्या जैसा नरेंद्र सिंह जी का आरोप है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी तरह से इसी पे चुनाव होने जा रहे हैं, या विकास जो आपने किया है 9 वर्षों में? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए संजय जी, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, और हमने कहा है राष्ट्र प्रथम। देखिए, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, जो भी इस देश में उस देश के नागरिक है, और पूरी वसुधैव कुटुंबकम की माननीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज इनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन पूरा विश्व एक तरफ देख रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ कि हम सब एक है। पूरा विश्व अगर प्रोग्रेस करते हैं तो सब लोग मिलकर प्रोग्रेस करेंगे और फिर सब लोग एक खुशहाली लाएंगे। तो उसके लिए हमारा पूरा एक नेगेटिव सेट है। हम चाहते हैं पूरा जो हमारा पूरे भारत की जो हमारी पुरानी जो हमारा विश्व गुरु जो भारत था, और जो विकास जो सोने की चिड़िया जिसके नाम से भारत को पुकारा जाता था, हम
और वह सब करने वाले हैं। और इसको लेकर मोदी जी का आप कहेंगे तो पूरी विकास की सबसे पहले हम अगर एक आम जो होता है नागरिक उसको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए पूरा आपने देखा होगा उसको उनका पूरी तरह से फोकस रहता है। हम पूरे 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बना दिया गया है। कोविड कितनी बड़ी महामारी हमारे सामने आई थी, उस महामारी से भी हम उभरे हैं। उसमें भी उन्होंने एक पिता की तरह, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिता की तरह एक भूमिका निभाई है। और लेकिन एक जो प्रश्न करवाया, मैं ये कहने का तो सबको ये पता है, जनता को पता है कि पिता के रूप में हमारे मधु जी नो डाउट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को सुधारा, क्या मजबूत किया है। लेकिन जैसा नरेंद्र सिंह जी ने कहा या विक्रम जी ने कहा कि आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था अटल आडवाणी जोशी, दूसरी लाइन में राजनाथ होते थे, गडकरी होते थे, सुषमा स्वराज होती थी। आज तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम लेती है, भाजपा भी लेती है, तो केवल एक नाम लेती है, एक तरफ भाजपा एक तरफ मोदी, दूसरे तो नाम ही लेने को आप तैयार नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, सारे हमारे जो नेता हैं तो बताएं जरा 5 नाम बताएं जो कि मोदी के अलावा अगर मान लीजिए चुनाव में जाना होता है तो किस 5 चेहरे को हम सामने रख के चुनाव में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी जैसा आदमी, नो डाउट मोदी जी 3 दिन में पूरे प्रदेश का माहौल बदल देते हैं। हम लोगों ने देखा है कि 3 दिन 4 दिन वो जो प्रचार करते हैं, भाजपा कहीं नहीं टिकती, उसके बाद भी कई दर्जन सीट ज्यादा लेके आती है। लेकिन दूसरा नाम तो ढूंढ रहे हैं मैम। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जैसा आप कह रहे हैं, हमारे जो क्योंकि देखिए वो लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से जो है चुनाव है तो चुनाव लड़ा जाता है। निश्चित रूप से इस मोदी से थोड़ी टीम तैयार की जाती है और जहाँ जरूरत निश्चित रूप से तैयार किया जाएगा संगठन की तरफ से हो, पूरा कहाँ कौन जाएगा, तो पूरी टीम जाती है और सभी लगते हैं। यहाँ तक कि हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी पूरा काम करता है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाजपा जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारा, लेकिन अपना स्वरूप देखता है। सही बात है, लेकिन जैसा लोग इस तरह माहौल बन रहा है, उस माहौल में अगर पिछले 8 सालों में हम देख लें, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो भी स्टेट लेवल पे चुनाव हुआ, वहां पे भी स्टेट के नेतृत्व को उससे ज्यादा तवज्जो या उस चेहरा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। मैं विक्रम जी के पास रखूंगा। विक्रम जी, अगर 24 में हम चुनाव में जाते हैं, जैसा लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित हो, और सही बात है, भले ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पहले चुनाव करा दें, स्टेट के साथ चुनाव करा दें, लेकिन जो आज परिस्थिति संसद में आपने देखा या हम लोगों ने देखा, जिस तरह से राहुल गांधी, आपने कहा रागा की एंट्री हुई है, तो क्या ये माना जाए कि मोदी जी के साथ उनकी पूरी टीम को फिर से रागा के पीछे लगना पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी जो गलती है वो भारतीय जनता पार्टी का उसके द्वारा एक व्यक्ति जिसको लोग नहीं जानते, आम लोग नहीं जानते थे, नहीं सुनते थे, उसका हमेशा नेगेटिव प्रचार चलता, नेगेटिव प्रचार सुनते थे, तो लोगों के माइंड में क्या रहता है कि राहुल क्या कर रहा है, उसकी हर एक बातों पे नजर होती है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि खुद को, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता हो कि उसको खुद पप्पू कहा जा रहा है, यानी कि मूर्ख कहा जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो खुद को मूर्ख कह रहा है कि मैं जाऊंगा लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, लेकिन वो फिर भी जा रहा है, वो डटा रहा, उसने अपने आप में सुधार किया। जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की उसने मोहब्बत की दुकान खोला, वो आप हर एक तमाम अलग अलग जो व्हाट्सएप पे जो चीजें चलती है या जो बना करके आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया, आप उससे अगर अलग देखो, आज की डेट में मधु जी खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग इनके साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आप सोशल मीडिया से धीरे धीरे गायब हो गई। चलिए मैं अंतिम प्रश्न लेता हूँ नरेंद्र सिंह जी, किस तरह से अगर देखा जाए 2013 का अगर हम दौर याद करें, तो छोटे छोटे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसे बड़ा मुद्दा बनाती थी। मोदी जी को चाय वाला किसी ने कहा, कांग्रेस के नेता ने, उसे इतना बड़ा बना दिया गया कि उस बेस पे चुनाव लड़ा गया। तो जो विक्रम जी ने कहा कि वही टैक्ट राहुल गांधी अपना रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जैसे इंदिरा गांधी का टैक्ट मोदी जी कहा जाता है कि मोदी जी ने टैक्ट अपना के सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे, क्या मोदी जी का टैक्ट अपना के राहुल सत्ता के शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं? देखिए आपने एक सवाल किया था मोदी जी से कि
क्यों कांग्रेस के पीछे बीजेपी पड़े रहते हैं। देखिए, कांग्रेस एक सोच है कि इस देश में पिछले 70 सालों में 60 साल करीब कांग्रेस ने रूल किया है, और मोदी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं, या बीजेपी का अच्छी तरह से जानता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इसको कभी भी चुनौती दे सकती है। जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी को बार बार अटैक करने का कारण यही था, वो जानते थे कि देखिए सबसे ज्यादा अगर इस देश में कहीं कोई आता है तो गांधी के नाम पे आता है। तो इंदिरा गांधी हो और अब राहुल गांधी, देखिए आज आपने राहुल गांधी के ऊपर इतने केसेस कर दिए, इतने उनको उनकी उस इमेज को कम कर दिया, पर उस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस दिशा इस देश में अपने लक्ष्य भी तैयार कर ली। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद विक्रम जी, और धन्यवाद मधु भट्ट जी। 24 का चुनाव सामने है, बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को सभी दोनों पार्टियां एनडीए और INDIA मतलब इंडिया जो ताकतवर ढंग से सामने लड़ना चाहती है। लेकिन जो रोज मैं आपसे कह दूं कि प्रतिदिन राजनीतिक समीकरण जो बदल रहे हैं, कोई कभी भी आज भी चाहे जो भी सर्वे चैनलों पे चल रहा हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि आज स्थिति 24 के रिजल्ट को लेकर के क्या होगी। हाँ, आज राहुल गांधी जिस तरह से संसद पहुंचे और विपक्ष जिस तरह से उनका स्वागत किया, ये कहा जा सकता है कि INDIA मतलब इंडिया कांग्रेस के बिना अगर सोचा जाए तो बेईमानी होगा। इसलिए इंडिया की लड़ाई सीधे NDA से है, और इस बात को भाजपा भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। इसलिए लड़ाई महत्वपूर्ण है, रोचक है। तब तक देखते रहिए PIP न्यूज़।